हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ज्योग्राफी का। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। आपको बताना है कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि लोहे का सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है। इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले के 4 प्रकार हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पीट, तीसरा ऑप्शन है लिग्नाइट और चौथा ऑप्शन है हमारे पास बिटुमिनस। तो आपको बताना है कि कौन सा कोयला सर्वोत्तम कोयला है, सबसे अच्छा कोयला है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% तक होती है और दूसरी बात, इसको जलाने पर अधिक ऊष्मा और धुआं बहुत कम मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है। पहला ऑप्शन है 389 मिलियन टन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 38 मिलियन टन और तीसरा ऑप्शन है 1670 लाख टन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 40 लाख टन। इससे पहले मैग्नीज के बारे में हम लोग जाने थे कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैग्नीज का। आपको बताना है कि भारत में कुल कितना भंडार है मैग्नीज का। ऑप्शन है हमारे पास 389 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन और 40 लाख टन। इसका सही आंसर याद रखेंगे 1670 लाख टन। तो भारत में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है और चाइना पहले नंबर पे आता है। तो भारत में जितनी जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 16%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 20% और चौथा ऑप्शन है 22%। तो बताना है विश्व की जनसंख्या भारत में कितना है। इसका सही आंसर याद रखेंगे 16%। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 16% है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। भारत का वैसा राज्य जहाँ पे खनिज तेल काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास असम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार मौजूद है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार अभी मौजूद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मानवकृत संसाधन, दूसरा ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अजैव संसाधन और चौथा है हमारे पास अचक्रीय संसाधन। तो बताना है कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है। तो याद रखेंगे हमारा जो सौर ऊर्जा है वो पुनः प्रति योग्य संसाधन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है। ताप विद्युत केंद्र का मतलब वैसा केंद्र जहाँ पे ताप से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास गया, दूसरा ऑप्शन है बरौनी, तीसरा ऑप्शन है समस्तीपुर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण आप लोग याद रखेंगे बरौनी। बरौनी एक ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब का जो जमीन है उसमें लवणता बढ़ गई है, इसका मुख्य कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि के निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाना, इसी को हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है देखते हैं। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अति पशुचारण, तीसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई होने के कारण वहाँ की मिट्टी में लवणता बढ़ गई है, नमक की मात्रा बढ़ गई है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? काफ़ी अच्छा सवाल है। याद रखेंगे आप लोग कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पंडित नेहरू। तो बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नदी का नाम देखते हैं। पहला नदी है हमारे पास नर्मदा, दूसरा है झेलम, तीसरा नदी का नाम है सतलज और चौथा नदी है हमारे पास व्यास। तो भाखड़ा नंगल किस नदी पे है? तो याद रखेंगे भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। ये भी पूछेगा कि सतलज नदी पे कौन सा परियोजना स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी मौजूद होता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 55%, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 60%, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 65 और चौथा ऑप्शन है 70%। तो हमारे शरीर में, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? सही आंसर है 65%। आप याद रखेंगे कि प्राणियों के शरीर में 65% तक जल होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।